आज का आधुनिक विज्ञान मानता है जो ब्रह्मांड हमें दिखाई देता है, तारे, ग्रह, सूर्य, आकाशगंगाएं मतलब गैलेक्सियां, वह संपूर्ण ब्रह्मांड का बहुत छोटा सा हिस्सा है। लगभग 5% जो है सामान्य पदार्थ मतलब नॉर्मल मैटर है, 27% डार्क मैटर है और 68% डार्क एनर्जी है। अर्थात पूरा ब्रह्मांड मुख्यतः अदृश्य चीज़ों से बना है। ठीक है, अदृश्य चीज़ों से बना है। लेकिन ये दोनों है क्या, ये भी तो चीज़ आएगी बात। तो डार्क मैटर क्या है? तो विज्ञान ने देखा कि आकाशगंगा इतनी तेजी से घूम रही हैं कि उन्हें टूटकर बिखर जाना चाहिए, पर वे बिखर नहीं रही। कोई अदृश्य शक्ति इन्हें पकड़े हुए है। उस अदृश्य गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी देने वाली चीज को विज्ञान ने नाम दिया है डार्क मैटर। ठीक है, जो मैटर को पकड़ के अदृश्य में उसको पकड़े हुए हैं, डार्क मैटर। मतलब समझाने के लिए आपको ये एक थोड़ा सा सेटिंग कर रहा हूँ। हाँ, मतलब इसको कहते हैं ना, शब्द प्रयोग करिए तो यहाँ पर यही आता है, अदृश्य शक्ति, डार्क मैटर। विज्ञान ने देखा कि आकाशगंगा इतनी तेजी से घूम रही है कि उन्हें टूटकर बिखर जाना चाहिए। आपको पता है कि हर सेकंड मुझे लगता है 1200 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से गैलेक्सी घूम रही है। तो जो जिस तरीके से हमारी पृथ्वी घूम रही है, मिल्की वे के अंदर सोलर सिस्टम घूम रहा है, गैलेक्सी घूम रही है और पूरा यूनिवर्स भी घूम रहा है मल्टीवर्स में, तो ये सभी की एक अपनी अपनी स्पीड है। पर सेकंड कई किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर के हिसाब से वो चल रही है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गजब की बात है। तो डार्क मैटर उससे बोला कि जो अदृश्य ग्रेविटी जिसने इसको पकड़ा हुआ है उसे कहा डार्क मैटर। तो वो कितने प्रतिशत है पूरे विजिबल में? 27%। ठीक है, और डार्क एनर्जी है 68%। तो चलो अब डार्क एनर्जी की ओर चलते हैं। तो पर आपने देखा है कि इसे कोई पकड़ नहीं सकता, इसको ये दिखाई नहीं देता, ये प्रकाश नहीं छोड़ता, पर उसका प्रभाव साफ दिखाई देता है। यानी वह दिखता नहीं पर ब्रह्मांड को बांधे हुए हैं। ठीक है, तो ये होता है डार्क मैटर। अब है डार्क एनर्जी। तो डार्क एनर्जी क्या है? तो फिर विज्ञान ने एक और अदृश्य देखा। ठीक है, ब्रह्मांड केवल फैल नहीं रहा बल्कि उसकी गति लगातार बढ़ रही है। कोई रहस्यमय शक्ति पूरे ब्रह्मांड को बाहर की ओर धकेल रही है। उसे ऐसा लगता है, उसका नाम उन्होंने डार्क एनर्जी दे दिया। यह मानो संपूर्ण अंतरिक्ष में फैली हुई अदृश्य ऊर्जा जो ब्रह्मांड को विस्तार दे रही है। देखो, इनको क्या लगता है, क्योंकि विजिबल जो यूनिवर्स है उनके हिसाब से वो तो जैसे वो बोलता है कि 1200 प्रकाश वर्ष है, उसमें से 95 बिलियन या 91 बिलियन प्रकाश वर्ष या 100 बिलियन प्रकाश वर्ष उन्होंने देख लिया, लेकिन अभी भी 1100 वाला देखना बाकी है। तो उनको ऐसा लगता है कि जो ये 1100 में है ना, वो डार्क एनर्जी है जो इन लोगों को चलायमान है, इनको चला रही है, उनको बाहर की ओर धकेल रही है। ठीक है, तो इसको डार्क एनर्जी बोल दिया। अब बापूजी की दृष्टि से देखें, ज्ञान की दृष्टि से, तो सृष्टि केवल जड़ पदार्थ नहीं है। पहली बात तो ये है, बापूजी ने